हेलो स्टूडेंट, गुड स्टडी में एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। आज हम एमआरआई पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो इन सभी पैरामीटर्स का फुल फॉर्म स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, जो स्टूडेंट एमआरआई करते हैं या फिर एमआरआई सीख रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपीटेशन टाइम। इस तरह से टी का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम ऑफ इको या फिर इको टाइम। इस तरह से आईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वर्जन रिकवरी। ईटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इको ट्रेन लेंथ। बैंडविथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और रिसीव विद इन ए लिमिटेड टाइम। एक निश्चित समय पर जो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं उसको हम लोग बैंडविथ बोलते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट क्या होता है? एचजेड। इस तरह से बैंडविथ का भी हम एचजेड से ही डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं एवरेज को नेक्स बोलते हैं, यानी नेक्स बोलिए या फिर एवरेज। ये नेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर ऑफ एक्साइटेशन। नंबर ऑफ एक्साइटेशन अक्सर 1, 2, 3 इस तरह से होता है। स्लाइस का थिकनेस समझ रहे हैं? स्लाइस का मोटाई, जो भी आप इमेज को कट करते हैं उसका थिकनेस स्लाइस थिकनेस कहते हैं। इस तरह से गैप बोलते हैं दो स्लाइस के बीच के डिस्टेंस को गैप कहा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्लाइस इंटरवल या फिर स्पेसिंग बोलते हैं। नंबर ऑफ स्लाइस, कितने स्लाइस में हम एक इमेज को कट करते हैं या फिर कोई भी पार्ट को कितने स्लाइस में हम कट करते हैं, इसको नंबर ऑफ स्लाइस बोला जाता है। 20, 25, 30। इस तरह से मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स फ्रीक्वेंसी या फिर फेज। मैट्रिक्स फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? और इसका 256 इंटू 256 के रेशियो में होता है, या फिर 128 इंटू 128 के रेशियो में होता है, या फिर 512 इंटू 512 के रेशियो में होता है। क्या? मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। इस तरह से एफओवी का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू। एसएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। एमआरआई में एसएनआर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से ज़्यादा होगा तो आपका स्कैनिंग टाइम बढ़ जाएगा, और 100 से यदि बहुत ही कम होगा तो आपका इमेज क्वालिटी डल आएगा। इसलिए एसएनआर अप्रोक्सीमेटली 100 के लमसम में होना चाहिए। इस तरह से स्कैन टाइम, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन या फिर फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन। फेज इनकोडिंग डायरेक्शन किसको बोलते हैं? जब जो कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट का हम इमेज लेते हैं उसमें एपी होता है इंटीरियर पोस्टीरियर, एसआई होता है सुपीरियर इन्फीरियर, आर एंड राइट टू लेफ्ट। इस ओरिएंटेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी ओरिएंटेशन से फेज इनकोडिंग डायरेक्शन सेट किया जाता है। फेट सप्रेशन, एफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फेट सप्रेशन। एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पिन इको। इस तरह से सीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन स्पिन इको। इस तरह से एफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट स्पिन इको। इस तरह से टीएसई का फुल फॉर्म होता है टर्बो स्पिन इको। इस तरह से टीएफई का फुल फॉर्म होता है टर्बो फील्ड इको। इस तरह से इन सभी सीक्वेंस या फिर पैरामीटर्स का फुल फॉर्म स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एमआरआई में इन सभी का पैरामीटर्स का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में पूछा जाता है दिस काइंड ऑफ द पैरामीटर्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी चैनल्स।